हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केम अचीवर्स केमिस्ट्री क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपना ये 12th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट किया था। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखो, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका जेई हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, या फिर कोई अदर यूजी पीजी एग्जाम्स हो। यहाँ से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलते हैं। तो समझते हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं, राइट। तो नेमिंग स्टार्ट करने से पहले, कंपाउंड की नेमिंग करने से पहले हम बात करेंगे किसकी नेमिंग की, लेगेंड की नेमिंग की। तो लेगेंड आपके तीन टाइप के हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज वाले, एक नेगेटिव चार्ज वाले, और एक जिस पे कोई भी चार्ज ना हो तो उनको बोलोगे आप न्यूट्रल लेगेंड, राइट। तो पहला आता है नेमिंग ऑफ द एनायनिक लेगेंड। एनायनिक मीन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे आप बोल सकते हो F-, Cl- ले लो। अब Cl- को हम क्या नाम देते हैं बेसिकली, इसको हम बोलते हैं क्लोराइड। क्लोराइड, राइट। ये है आपका क्लोराइड। लेकिन जब ये लिगेंड के फॉर्म में आएगा किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे आप। तो जब लिगेंड के फॉर्म में आएगा ना, तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि इसका जो ई है ना, ई को हटा दो और इसकी जगह पे ओ को जोड़ दो। ई को हटाना है और ओ को ऐड करना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। इसको हम क्लोरो भी बोलते हैं, तो क्लोरो भी ठीक होता है, क्लोराइडो भी ठीक होता है। यदि आप कोई और सा ले लो, जैसे जैसे OH- हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। इसका नॉर्मल नेम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो अभी हमने क्या बताया, जब इसको हम आईयूपीएसी नेम में लिखेंगे, जब ये लेगेंड के फॉर्म में आएगा, तो हमें क्या करना है, इसका ई हटा देना है और ओ को जोड़ देना है। ई हटा दो, ओ को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा आपका, देखो, हाइड्रोक्साइडो, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, लेगेंड की नेमिंग करोगे। जब लेगेंड पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। यदि लेगेंड पे आपका नेगेटिव चार्ज है तो आप इस तरीके से उसकी नेमिंग करोगे, राइट। ये इस टेबल में देखो, हमने काफी सारे लेगेंड यहाँ पे दे रखे हैं। एक बार आपको देखना है, जैसे फ्लोराइड हो गया, तो ये हटा के वो लगा दो, फ्लोराइडो। क्लोराइडो हो गया, ब्रोमाइडो हो गया। सिमिलरली सल्फेट, ए ई होता है लास्ट में, तो ई को हटा दो, ऐसा होता है, देखो। SO4 2- को हम क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो जब लेगेंड की नेमिंग करोगे तो क्या करोगे, इसको ई को हटा के ओ जोड़ दो। तो लेगेंड के फॉर्म में ई की जगह पे देखो वो आ गया, सल्फेटो हो गया। सिमिलरली हाइड्रोक्साइड का हो गया, तो हाइड्रोक्सो, तो हाइड्रोक्सो बोल सकते हो आप, और हाइड्रोक्साइडो भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है, राइट। देन साइनाइड, तो ई हटा के ओ लगा दिया। ऑक्जेलेट, ई हटा के ओ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब भी अपने पास नेगेटिव चार्ज वाला लेगेंड, जिसको हम बोलते हैं एनायनिक लेगेंड होगा, उस केस में जब हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, तो उस लेगेंड में क्या करेंगे, उसके नाम में लास्ट में ई को हटा के ओ लगा दिया करेंगे, राइट। तो वो उस लेगेंड का नेम हो जाएगा। इस तरीके से जैसे आप देखो O2-, इसको हम क्या बोलते हैं, O2- को आपको याद होगा, हम बोलते हैं ऑक्साइड, राइट। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं, राइट। देखो, O2- को हम बोलते हैं ऑक्साइड। तो जब ये लेगेंड के फॉर्म में आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके नेमिंग में ई को हटा के ओ जोड़ दो, तो नेम क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो। या फिर आप इसको बोल सकते हो ऑक्सो। जैसे हमने बताया ना, क्लोराइड को क्लोराइडो बोलते हैं हम, और क्या बोल सकते हो आप इसको, और आप बोल सकते हो क्लोरो। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्लोरो या क्लोराइडो, ऑक्साइड को ऑक्साइडो या फिर ऑक्सो आप बोल सकते हो, राइट। जैसे ये परऑक्साइड हो गया तो परऑक्सो आप बोल दोगे, सुपर ऑक्साइड को सुपर ऑक्सो आप बोल सकते हो, राइट। तो ये तो नेमिंग की बात होगी, किसके, लेगेंड की नेमिंग की, जब वो नेगेटिव चार्ज वाला होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले लेगेंड की और न्यूट्रल लेगेंड की। तो जब बात आएगी पॉजिटिव चार्ज वाले लेगेंड की, तो उस केस में हमें क्या करना है, समझना। पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलोगे आप कैटायनिक लेगेंड। जैसे हमने बात की NO2+, तो NO2 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो, राइट। और इसमें हम लगा देंगे ईएम, राइट। इसमें हम क्या लगाएंगे, ईएम आपको जोड़ देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोनियम। बात समझ आई ना। तो जब कैटायनिक लेगेंड होगा, जब पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स लेगेंड का काम करेंगे, तो उस केस में आपको क्या जोड़ देना है, ईएम आपको ऐड कर देना है। जैसे देखो, एनिलियन, एनिलीन होता है, राइट। तो ऐसे होता है, देखो, एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2 होता है। इस नाइट्रो ने एक हाइड्रोजन और ले लिया तो प्लस बन जाएगा अभी ये, राइट। तो NH3+ हो गया अब आपका ये, राइट। तो इसमें जब आप नाम लिखोगे तो एनिलीन होता है, राइट। तो इसमें यदि ई आया ना, ई को हटा के ईएम आपको जोड़ देना है। ई को हटा के ईएम जोड़ दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो, एनिलीनियम। सिमिलरली हाइड्रोजन, देखो, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2NH2।
इसने एक हाइड्रोजन लेके प्लस बना लिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज लेगेंड हो गया। तो जब इसका नाम लिखोगे, नाम इसका नॉर्मल नेम क्या होता था, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन में से ई हटा के ई हम जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, हाइड्रा जी नियम हो जाएगा। ई हटा के ई हम जोड़ दिया हमने। तो जब पॉजिटिवली चार्ज होगा लेगेंड के ऊपर तो जब आप उसका नेमिंग करोगे ना तो आपको ई एम जोड़ देना है। जब नेगेटिवली चार्ज होगा तो उस केस में आपको ई हटा के ओ जोड़ देना है, राइट। तो इसमें प्लस वाले में ई एम जोड़ना, नेगेटिव वाले में ओ जोड़ना है, राइट। बात है यदि न्यूट्रल लेगेंड की, तो न्यूट्रल के केस में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, राइट। न्यूट्रल के केस में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। न्यूट्रल मीन्स उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। जैसे NH3 हो गया, तो NH3 को एमाइन बोलते हैं। याद रखना लिगेंड के केस में अमोनिया नहीं लिखोगे, एमाइन हम इसका नाम लिखेंगे, राइट। यदि H2O की बात है तो H2O का थोड़ा ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं एक्वा। ठीक, इसको एक्वा बोलते हो आप। CO को क्या बोलते हो, कार्बोनिल। NO नाइट्रोसिल हो गया। O2 आपका डाई ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में आएगा तो हाँ। N2 आपका डाई नाइट्रोजन हो गया। भाई C5H5N क्या होता है, प्रीडीन होता है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। देखो ये क्या है, इथाइलिन डाइअमीन, जिसको आप शॉर्ट में EN लिखते हो। तो आपका जब न्यूट्रल लिगेंड आएगा तो उसका आपको नेम एज इट इज रखना है, उसमें कोई भी चीज ना तो ऐड करनी है ना ही उसमें से रिमूव करनी है। लेकिन प्लस वाले में ई को हटा के एम जोड़ना है, माइनस वाले में आपको ई को हटा के ओ को जोड़ना है, राइट। तो एम जोड़ना है प्लस में और ओ जोड़ना है माइनस वाले लेगेंड में, राइट। तो ये तो बात होगी किसकी, लेगेंड के नेम की। अब जब आपको लेगेंड का नेम लिखना आ जाएगा ना तो आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का भी नेम आसानी से कर लोगे, राइट। नेमिंग कैसे करेंगे देखो समझते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं, आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर लोगे। फिर हम इसको समझते हैं कि कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे नेमिंग के लिए। तो सबसे पहला रूल क्या है कि रूल नंबर 1 कहता है कि फर्स्ट राइट डाउन द नेम ऑफ कैटायन एंड देन एनायन नेम। मतलब हमें सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स में ये पता करना है कि कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन। और जैसे ही आपको पता चल गया तो पहले नंबर हम कैटायन का नाम लिख देंगे, उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे, राइट। जैसे हमने कुछ ऐसे दे दिया, सपोज सपोज आपके लिए हमने एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स है तो हमेशा ध्यान रखना, जो लेफ्ट साइड होगा वो कैटायन होता है, राइट साइड वाला एनायन होता है। ये नॉर्मली तरीका होता है कंपाउंड का, राइट। तो लेफ्ट साइड में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या हो जाएगा अपना कैटायन। और जो राइट साइड बचा होगा वो क्या हो जाएगा अपना एनायन। ये समझने के लिए, ठीक है। तो पहले आपको कैटायन एनायन आइडेंटिफाई करना है हमेशा। लेफ्ट साइड वाला कैटायन, राइट साइड वाला एनायन हो गया, राइट। अब हमने सेकंड रूल क्या बताया कि अब देखो यहाँ पे कैटायन की जगह पे क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया। तो इफ द कैटायन इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देन फर्स्ट राइट डाउन द नेम ऑफ लिगेंड एंड देन राइट द नेम ऑफ द मेटल आयन। मतलब क्या है, जब आपके पास कैटायन की जगह पे कोई कॉम्प्लेक्स आ गया, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में हमें नेमिंग कैसे करनी है, पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे मेटल का नाम। अभी हम देखेंगे नेमिंग करना, ठीक है। तो यदि देखो ऐसा देते थे हम, यदि ये दिया होता तो पोटेशियम है यहाँ पे कैटायन, जो लेफ्ट साइड है वो कैटायन हो गया, और जो राइट साइड है वो आपका एनायन हो गया, राइट। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पोटेशियम है तो आप पोटेशियम लिख दो कैटायन में। लेकिन यदि कैटायन कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो उस केस में पहले आपको लेगेंड का नाम लिखना होता है, उसके बाद लिखोगे आप मेटल आयन का नेम, राइट। तो पहले लेगेंड फिर मेटल यदि कॉम्प्लेक्स है कैटायन की जगह पर तो परफेक्टली फाइन। अभी हम लिखना भी सीखेंगे, राइट। एक चीज और ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज द एनायन देन ऐड द सफिक्स एट इन द मेटल आयन नेम। इसको अभी हम थोड़ा टाइम से देखेंगे ना, स्कूल को अभी देखते हैं जब हम नेमिंग कंप्लीटली करेंगे। इसको देख लो आप एक बार कि द मेटल आयन नेम, आफ्टर द मेटल आयन नेम हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है मेटल की। और रूल नंबर 5 कहता है कि यदि सेम लेगेंड कई बार आए, जैसे यहाँ पे कितने बार आ गया, 6 बार, एक ही लेगेंड है NH3, कितने बार आ गया, 6 बार, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हेक्सा। यदि 2 बार आता है तो डाई, 3 बार के लिए ट्राई यूज करते हैं, 4th टाइम आएगा तो टेट्रा हम यूज करते हैं। तो ये प्रीफिक्सेस आपको पहले से पता है, जो 11th में हमने IUPAC नेमिंग सीखी थी, बिल्कुल उसी के जैसे हैं, वही प्रीफिक्स है, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। इसके बाद मेटल आयन का नाम देखेंगे कि लेगेंड यदि आपका कॉम्प्लेक्स प्लस वाला है तो क्या है, माइनस वाला है तो कैसा होगा, राइट। और इसके बाद देखेंगे हम कंप्लीट नेमिंग, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपको सिखाने के लिए कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, राइट। हमेशा ध्यान रखना, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी कैलकुलेट करनी है, मेटल आयन की, जैसे हमने आपको ये दे दिया।
ये था अपना। तो इसमें मेटल का है, कोबाल्ट है। हमें उसकी क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालोगे, देखो मेटल को हम जिसकी निकालनी है उसको एक्स ले लो, तो कोबाल्ट का एक्स हो गया प्लस। अब NH3 अभी लेकिन देखा हमने किस कैटेगरी में था, ये न्यूट्रल वाली। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है तो जीरो ले लो। इनटू में कितने थे NH3 अपने पास, 6, तो 6 कर दिया प्लस। Cl पर कितना चार्ज होता है, -1। कैसे पता, अभी देखा एनायन कैटेगरी में, राइट। कितने Cl हैं, 3, तो मल्टीप्लाई 3 कर दो और इक्वल क्या होगा, जीरो, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स पर। तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा आपको, ये निकल के 3। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगी, यहाँ पे 3 हो गई। यदि हमने आपको ये कॉम्प्लेक्स दिया होता, देखो और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। ऐसे दिया होता तो इसमें मेटल कौन सी आपकी, आयरन है। तो पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1। कितने पोटेशियम है, 4, प्लस आयरन की तो कैलकुलेट करनी है तो एक्स ले लो। और Cn पे कितना होता है चार्ज, -1 इंटू 6 इक्वल में जीरो। ये आपको इस टेबल से पता चलेगा, देखो एक बार आपको दिखा देते हैं। स्टार्टिंग में हमने आपको एक टेबल दिखाई थी, देखो यहाँ पर। देखो Cn पे कितना चार्ज है, -1। Cl पे कितना है, -1 चार्ज है। तो ये आपको पता चलेगा यहाँ से। और यहाँ देखोगे NH3 कैसा है, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं। कैटायन एक है तो +1, एनायन एक है तो -1, राइट। -2 भी होता है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली ध्यान रखना है कि किस टाइप का लिगेंड है। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे तो 4 + x - 6 इक्वल जीरो। तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, राइट। तो इस तरीके से हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि किस लिगेंड पर कितना चार्ज होता है, राइट। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, राइट। जैसे हमने आपको ये एग्जांपल दे दिया, सपोज यहाँ पे हम दे देते हैं आपको NiCl4 - 2। ठीक। इसमें कैसे निकालोगे आप, तो फिर से हम निकल की निकालनी है, मेटल निकल है तो एक्स ले लो। Cl पे कितना चार्ज होता है, -1। कितने Cl हैं, 4, इक्वल में। अब देखो इसमें कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज है तो इक्वल में हम -2 रखेंगे। जब कुछ भी चार्ज नहीं है तो इक्वल में जीरो रख दो। अभी कोई चार्ज है प्लस में माइनस में तो अकॉर्डिंग बेस्ट साइन आपको उसको इक्वल में रखना है, राइट। तो यहाँ पे एक्स कितना आ जाएगा, देखो -2 + 4 दैट इज इक्वल टू +2। तो इसमें +2 आ गई, राइट। कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी यहाँ पे जीरो भी हो सकती है। जैसे मान लो कभी जीरो आ गई, जैसे हमने आपको ये कॉम्प्लेक्स दे दिया NiCO4। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो एक्स और CO क्या है, कार्बोनिल है, अब ये कोबाल्ट नहीं है। देखो डिफरेंस कैसे देखोगे, यदि C और ऑक्सीजन दोनों बराबर के बने हैं तो कार्बोनिल है, साइज। यदि छोटा बना दो एक तो उसको कोबाल्ट बोलते हैं, ये अंतर है वहां पे, राइट। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे निकालेंगे तो कोबाल्ट पर कितना चार्ज होता है, जीरो। कितने कोबाल्ट हैं, 4, इक्वल में जीरो। सॉरी कोबाल्ट हमने नाम लिया, यहाँ पे कार्बोनिल है ये। कार्बोनिल पे कितना चार्ज होता है, जीरो इंटू 4, क्योंकि 4 थे, और इक्वल में जीरो क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं, तो एक्स इक्वल कितना आएगा, जीरो। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी जीरो भी यहाँ पे हो सकती है, राइट। तो ये पहला मॉलिक्यूल जो हमने देखा, ये दूसरा था अपना, ये तीसरा ले लो, ये फोर्थ वाला। तो इस तरीके से हमने देख लिया हर टाइप का कि किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको लेगेंड पर चार्ज का पता होना चाहिए कि कितना चार्ज है, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। आगे चलें तो देखो अब बात करते हैं हम किसकी, मेटल की। जो रूल नंबर 3 था ना, जो आपको हमने कहा था हम बाद में देखेंगे, उसको देख लेते हैं, राइट। समझते हैं, देखो रूल नंबर 3 यहाँ पर। तो रूल नंबर 3 आपसे क्या कहता था कि इफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज द एनायन देन ऐड द सफिक्स 8 इन द मेटल आयन नेम। अब इसका मतलब समझना, जब अपने पास कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमने आपको ये दे दिया, ठीक। तो हमने आपको कहा कि सबसे पहले जैसे ही मॉलिक्यूल मिले आपको देखना है कि कौन कैटायन है कौन एनायन है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला कैटायन, और उसके अलावा जो भी आपका लिखा हुआ है वो एनायन, ठीक। तो हमने कहा जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा हो, एनायन। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स एनायन की जगह पे आया है। तो जब कॉम्प्लेक्स एनायन होगा ना, तो जो मेटल आयन होगी, यहाँ पे मेटल कौन सी है, आयरन। तो जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे, इस मेटल के नेम में 8 को जोड़ दोगे। आप किसको जोड़ दोगे, सफिक्स 8 आपको जोड़ना है। जैसे आयरन में देखो हमने 8 जोड़ दिया तो क्या आ गया, फेरेट। जैसे जिंक होता तो उसका हो जाता जिंकेट। क्रोमियम होता तो क्रोमेट। तो यहाँ पे हमने लास्ट में क्या जोड़ रखा है, 8। एक कब आपको जोड़ना है, जब कॉम्प्लेक्स पे या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर वो एनायन की जगह पे आया हो। जैसे हमने आपको ये दिया था, राइट। लास्ट अभी देखा था ना हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते टाइम,
तो इस पे देखो आप, अब नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे, तो नेगेटिव एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो मेटल का जब नाम लिखेंगे निकिल, तो निकिल की जगह पे आप निकिलेट लिखोगे, उसमें एट जोड़ दोगे। इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है इस टेबल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इसके नाम को क्या लिखोगे वहां पे, निकलेट। राइट। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कॉम्प्लेक्स या तो एनायन की जगह पे आया हो या फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तब आपको जब मेटल का नाम लिखोगे तो वहां पे एट हमें जोड़ना है। यदि वो प्लस वाला होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एज इट इज नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे कैटायनिक का दिया है और एनायनिक का भी दिया है। राइट। तो कैटायनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मेटल का नाम लिखेंगे। न्यूट्रल होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको ये रूल किस केस में लगाना है, जब कॉम्प्लेक्स या तो एनायन की जगह पे आए या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज हो। राइट। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट करना, कैलकुलेट करना सीख लिया, और ये नॉर्मल से रूल समझ लिए। अब हम चलते हैं नेमिंग करने पे। राइट। कुछ एग्जांपल जो अभी हमने देखे ना, उन्हीं की नेमिंग करते हैं। ओके। देखते हैं यहाँ पे। तो वो टेबल आप बना लेना, आप सब लोग, है ना, सिंपल सा है। देखो, तो यहाँ पे हम आपको पहला कॉम्प्लेक्स देते हैं, ये वाला CO NH3 6 और Cl3। इसकी हमें क्या करनी है, नेमिंग करनी है। राइट, करते हैं। तो सबसे पहला काम, कैटायन और एनायन में देख लो, तो ये लेफ्ट साइड वाला कैटायन होगा, और जो राइट साइड वाला होगा वो अपना एनायन होगा। तो सबसे पहले इसको कैटायन और एनायन में ब्रेक कर लो। राइट। अब हमें किसका नाम लिखना है, सबसे पहले कैटायन का नाम हमें सबसे पहले लिखना होता है। तो कैटायन अपने पास कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स यदि आता है तो पहले लिखोगे लेगेंड का नाम। कितने लेगेंड हैं, 6 हैं। तो प्रीफिक्स कौन सा यूज करोगे, हेक्सा। हेक्सा हो गया। अब इसमें देखो एमाइन आप लिखोगे, यहाँ पे आपको एलिमिनेट नहीं करना है, एमाइन ही लिख दोगे आप। एक को दो बार ए लिख लोगे, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हेक्सा NH3 को बोलते हैं एमाइन, तो एमाइन। इसके बाद मेटल का नाम, मेटल कौन सी है, कोबाल्ट। तो आप कोबाल्ट लिखो, क्योंकि देखो प्लस वाला कॉम्प्लेक्स है, तो मेटल के नाम में एट नहीं जोड़ना अभी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी, कैलकुलेट की थी ना हमने अभी, 3 आई थी। तो कॉमन फॉर्म में लिखना है, ये ध्यान रखना, नंबर नहीं लिखना, सीधा कॉमन फॉर्म में लिखोगे। राइट। इसके बाद कॉम्प्लेक्स के बाहर जो भी आपके आयन होंगे ना, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें हमें कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 3 है तो आप ट्राई क्लोराइड नहीं लिखोगे, सिंपल हम लिखेंगे क्लोराइड। ये भी एक रूल होता है, ठीक है। ये हो गया। तो हेक्सा एमाइन कोबाल्ट क्लोराइड आप इसको बोल दोगे। राइट, परफेक्टली फाइन। हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ऑक्सीजन स्टेट फिर से दिखा देते हैं आपको एक बार, देखो कोबाल्ट की निकालनी थी तो एक्स लोगे। NH3 पे जीरो चार्ज होता है, अपने पास 6 NH3 है। Cl पे -1 चार्ज होता है, 3 Cl है। और इक्वल में जीरो कर दोगे तो एक्स इक्वल आ जाएगा आपका 3। क्लियर हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। पहले आपको लिखना है कैटायन का नेम, कैटायन यदि कॉम्प्लेक्स है तो लेगेंड, उसके बाद मेटल। राइट। एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें आपका नेगेटिव वाला ले लें। राइट, जैसे कि यहीं पे दे देते हैं आपको, है ना। ए दे दिया K4Fe CN6। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स मिले, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ऊपर निकाल देते हैं, देखो +1 × 4 आयरन की निकालनी है, और इस पर -1 × 6 कर दोगे, इक्वल में जीरो। तो एक्स इक्वल आएगा 2। तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे फिर आप कैटायन एनायन देख लो, तो ए लेफ्ट साइड वाला कैटायन और राइट साइड वाला एनायन। राइट। अब यहाँ पे कैटायन की जगह पे क्या है, पोटेशियम है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो सिंपल पोटेशियम। क्या कहा हमने, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा उसमें आपको कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 4 है तो आप टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखोगे, ओनली पोटेशियम, उसका नाम बस लिखोगे। जैसे इसमें हमने बाहर वाले को केवल क्लोराइड लिखा था। राइट। नाम लिखो तो लेगेंड का यूज नहीं करना, फिर नॉर्मल नाम उसका लिखोगे। Cl को हमने यहाँ पे क्लोराइडो नहीं लिखा, क्योंकि वो लेगेंड नहीं है अभी, वो लेगेंड नहीं, लेगेंड कब होगा, जब वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, मेटल के साथ जुड़ा होगा डायरेक्टली। राइट। तो इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो बाहर क्या है, पोटेशियम, तो पहले आप इसको लिख दोगे पोटेशियम। ठीक। पोटेशियम लिखने के बाद अब कॉम्प्लेक्स आ गया एनाइन की जगह पे। तो कॉम्प्लेक्स जब भी आएगा तो पहले लेगेंड का नाम, उसके बाद मेटल। तो कितने लेगेंड है, 6। तो आप बोलोगे हेक्सा साइनो, या साइनाइडो आप बोल दो, हेक्सासाइनाइडो CN का नाम हो गया। इसके बाद आयरन आपके पास है, तो आयरन को अब देखो नेगेटिव वाला है, एनायन की जगह पे कॉम्प्लेक्स आया है, तो हमने क्या कहा था, मेटल के नाम में 8 जोड़ना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 2। तो आप ब्रैकेट में इसको लिख दोगे इस तरीके से, 2। राइट। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करेंगे। परफेक्टली फाइन।
एक और आपको दे देते हैं ना, दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर आपको कुछ होमवर्क प्रॉब्लम हम दे देंगे, राइट। समझना कुछ और एग्जाम्पल, जैसे हमने आपको दे दिया ए HCl लिखा है ना, NaCl4 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कहा। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये तो न्यूट्रल है नहीं, ये तो केवल एनायन हो गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी न्यूट्रल नहीं है तो मतलब इसमें कैटायन नहीं है, ओनली एनायनिक फॉर्म में है। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसको बोल दोगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। नेमिंग कैसे करोगे, सिंपल है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। तो निकल की कैसे निकालोगे, एक्स Cl पे -1, वी हैव 4Cl इक्वल -2। तो आपकी कितनी आ जाएगी, x इक्वल -2 + 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई अपने पास 4। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेमिंग हम कर देते हैं, पहले लेगेंड का नेम। तो कितने क्लोरीन है, 4। तो बोलोगे कितने हैं, टेट्रा। 4 के लिए क्या लिखोगे, टेट्रा। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइडो। तो क्लोराइडो, ई को हटा के वो लगा दिया क्योंकि नेगेटिवली चार्ज वाला है, राइट। देन मेटल का नाम निकिल। तो 8 जोड़ दो उसमें, निकलेट हो गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2। अब जब हमेशा याद रखना, जब वो आयनिक फॉर्म में होगा ना तो पीछे हम आयन लगा देंगे। यदि आयनिक फॉर्म में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर हम आयन नहीं लगाएंगे, राइट। तो समझ आया। यदि मान लो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती तो ऐसे देखो, वो भी देख लेते हैं। ये वाला देखो, NiCO4। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, जीरो, क्योंकि CO कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। और कोई चार्ज भी नहीं है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। नेम कैसे लिखोगे, पहले लिगेंड का नेम, उसके बाद मेटल का। तो टेट्रा, देन कार्बोनिल। लिगेंड को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। ठीक। इसके बाद इसको बोल दोगे निकिल। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एट नहीं जोड़ना है क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगी ब्रैकेट में। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, राइट। अच्छा एक और देख लेते हैं, एक और, ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन होगा वो भी आपका सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस तरीके से। ये रहा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कैटायन है, देखो जहाँ कैटायन है ना आप देख सको वहां आप करना है। अब यहाँ पे तो कोई और है नहीं, एक ही एक ओनली कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं तो कैटायन एनायन हो तो आपको पहले कैटायन का नेम लिखना है, उसके बाद एनायन का। और यदि ओनली कॉम्प्लेक्स है तो पहले लेगेंड, उसके बाद मेटल का नेम होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, एक्स NH3 पे तो जीरो होगा, ×3। Cl पे होता है -1 × 3, इक्वल हो जाएगा जीरो। तो एक्स इक्वल कितनी आ जाएगी, +3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब नेम लिखोगे ना जब आप, तो देखो इसको क्या बोलते हैं, NH3 को हम बोलते हैं एमाइन, और इसको बोलते हैं क्लोराइडो। तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देख लेना है, यहाँ पे जब आप देखोगे तो एमीन में क्या है, ए है। और क्लोराइडो में C है, तो ए पहले आएगा। तो आपको एमाइन पहले लिखना है, कितने कितने हैं, 3 हैं, तो बोलोगे ट्राई एमाइन। इसके बाद क्लोराइड है अपने, तो ट्राई क्लोराइडो, राइट। और इसके बाद मेटल कौन सी है, कोबाल्ट। और उसके बाद ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3। आप न्यूट्रल है तो आयन भी नहीं जोड़ोगे। 8 क्यों नहीं जोड़ोगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। 8 कब जोड़ना था, जब आपका कैसा होता, नेगेटिवली चार्ज, या फिर वो एनायन की जगह पे आया होता, तब आप उसके मेटल के नेम में 8 जोड़ देते, राइट। क्लियर है सभी को, समझ आया। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको नेमिंग करनी है। और यदि कोई भी डिफिकल्टी फेस होगी तो बताना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। ये हाँ देखो, एक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मेटल कौन सी है, प्लेटिनम है, हाँ। नाम के लिए देखो, टेबल हमने दी है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा तो 8 लगाना। न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिव तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप नॉर्मल मेटल का नेम लिख दोगे। दूसरा आपको हम ऐसा दे देते हैं, देखो एक आपके पास एक रहेगा। ठीक, अभी देखो एक टाइप के सीखे हम, बाकी जो रूल्स है ना इसकी नेमिंग के वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप इसको ले सकते हो, यहाँ पे FeCO5। ठीक। इन दोनों की नेमिंग आपको करनी है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। और जहाँ पे भी डिफिकल्टी फेस हो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट। आई होप आप सबको सारे रूल्स जो भी हमने डिस्कस किए क्लियर होंगे। जितनी भी टेबल हमने यहाँ पे शो की हैं लेजेंड की नेम की और मेटल आयन की नेम की, वो आपको अपनी नोटबुक में अपने नोट्स में बना लेनी है, राइट। हमेशा काम आएगी वो नेमिंग करते टाइम। तो ध्यान रखना है ना इतना।
तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना यदि आप नए हो चैनल पर तो, और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डेली बेसिस पे आपको देखना स्टार्ट करना है वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको शेयर करो अपने साथ वालों के साथ, दोस्तों के साथ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ यहाँ पे जोड़ो, अपने मेंबर्स को यहाँ पे, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, इसके अलावा कुछ और रूल्स होते हैं जब कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड आएगा तो कैसे नेमिंग करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, राइट। सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट। या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। या बाय बाय एवरीवन।